हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी ऑसम चीज़ सिखाने जा रही हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सबका वेलकम है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम एक लूप बनाएंगे और इस लूप में से धागे को हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, हमने लूप बनाया। अब इसमें से हम ये धागे को इस तरह से निकालेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 1 2 3 और फिर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। हम यहाँ पर 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, हम एक एक करके बनाना शुरू कर रहे हैं। ये डबल क्रोशे मैंने आपको बताया था। आप एक फंदे के आगे एक और फंदा करेंगे और फिर चेन में से 2 का 1 और 2 का 1 करके इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अब 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ मैंने सैंपल की तरह रख रखे हैं ये बेल। ये ऑसम बेल है और मैं आपको इनका यूज़ भी बताऊंगी। आप इतनी जगह इनका यूज़ कर सकते हैं और ये देखने में उतनी ही सुंदर है। देखिए, अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 6 7 8 9। हमारी 9 बन गई थी। ये 10। अब हम इसे थ्रेड को खींच देंगे। हमने 11 बनानी थी, जिसमें हमने पहले 3 चेन से शुरू करा तो एक वो हो गया और 10 हमने डबल क्रोशे बनाए, तो ये टोटल हो गए हमारे 11। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए हम थर्ड चेन से अटैच करेंगे। देखिए, थर्ड चेन में हमने डाला क्रोशे, धागा लिया और फंदे से कर दिया और ये इस तरह से ज्वाइन हो गए। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हमारा पहला रो शुरू होता है। पहले रो में हम फिर डबल क्रोशे ही बनाएंगे। इसके लिए हम धागे को कुछ आगे कर लेंगे। धागा आगे करने से हमारा धागा ये यहीं के यहीं टक हो जाएगा। और ये धागा आगे कर लिया हमने और हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें डबल क्रोशे इस रो में कुछ इस तरह से बनानी है। पहले फंदे में एक डबल क्रोशे और फिर दूसरे फंदे में पहले फंदे में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, ये हमने डबल क्रोशे बनाया। ये अब हमने 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशे बनाया। हम इसमें हर एक फंदे में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और अगले फंदे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 2 1 2 1। एक फंदे में 2, एक फंदे में 1। इस तरह से हम ये डबल क्रोशे बनाएंगे और इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमें ज्वाइन करना है इस चेन से, तो उसके लिए हम धागा आगे करके सेकंड चेन में से धागे को निकालेंगे और फिर 2 का 1 करके हम इसे वापस अटैच करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने ये धागा डाला और ये अटैच कर दिया। देखिए, अब इसकी शेप थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी है। हमें यहाँ पे बेल की तरह शेप बनानी है, तो हम उसी तरह घंटे की शेप बनानी है। अब फिर हम नेक्स्ट रो जो करेंगे, हम हर एक चेन में, हर एक फंदे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। जब एक डबल क्रोशे हम बनाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी जी, थोड़ी थोड़ी लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखिए, बस हर एक फंदे में एक डबल क्रोशे बनाना है हमें और कुछ नहीं करना। जितने हमारे फंदे हैं उतने के उतने ही रहेंगे और हम डबल क्रोशे बनाएंगे हर एक चेन और फिर उसको वापस से अटैच करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम चेन से अटैच करेंगे जैसे मैंने बताया था। और फिर जो थर्ड चेन होती है उससे सबको जोड़कर एक फंदा कर लिया, तो ये हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे
ये जो बना रखा है इसमें ये 3 हो गई। अब हमारा चौथी रो शुरू हो रही है। अब यहाँ पे भी हम बिल्कुल इसी तरह से हर एक फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये आ गए 3 फंदों के 2 और 2 का फिर 1। हर एक फंदे में हमें ऐसी तरह करना है, यानी कि इसकी लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ाना है, जो ये परफेक्ट एक घंटी की शेप आ जाए। देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर ये वाला राउंड भी। अब फिर हमने 3 चेन बनाई है। अब की बार हमारे 3 चेन बनने के बाद हमें यहाँ पर हर एक फंदे में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं यहाँ पर हर फंदे में। ये हो गए हमारी 3 चेन और अब हम ये डबल क्रोशे शुरू करें। देखिए ये रहा और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशे बनाया और अब ये दूसरा डबल क्रोशे। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक फंदे में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से करते करते हमारा ये लास्ट राउंड इस बेल का, इस घंटी का पूरा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हर फंदे में हम 2 डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे एंड करेंगे। एंड करने के लिए हम यहाँ पर धागा डालेंगे 3 चेन वाले हिस्से में और अब सेकंड नंबर की जो चेन है उसमें से हम सेकंड नंबर की चेन में से हम अपना क्रोशिया निकाल कर फंदा लेंगे और इस फंदे के हम 2 का 1 कर देंगे। तो हमारे पास इस बार कुल 2 फंदे बचेंगे। देखिए हम ये 2 फंदों का 1 करेंगे इसमें। फंदा छूट गया, दोबारा से करके करेंगे हम। ये हमने लिया, इसमें डाला हमने चेन में, फंदा उठाया और 2 का 1 कर दिया। देखिए अब हम थर्ड नंबर की जो चेन है वहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे, फंदा लेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर फिर एक चेन बनाएंगे हम और इस धागे को कट कर देंगे। धागा कट करने से ये हमारी बेल कंप्लीट हो गई, ये हमारी घंटी कंप्लीट हो गई। देखिए अब इस धागे को हम अंदर की तरफ टक कर देंगे। ये हमारे धागे के अंदर, एक बार इसे अच्छी तरह से हम अंदर की तरफ पूरी तरह से टक कर देंगे। ये धागे को अच्छी तरह से टक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बाहर निकल के आएगा तो फिर ये बेल हमारी, ये घंटी हमारी सुंदर नहीं दिखेगी और फिर हमारे काम में सफाई भी नहीं दिखेगी। देखिए ये अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये अंदर चला गया। अब हमें इसके ऊपर की डोरी बनानी है। ये डोरी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फंदा बनाएंगे। देखिए ये राउंड लेकर हमने ये फंदा बनाया और अब हम इसे बेल से अटैच करेंगे। बेल से अटैच करने पर यहाँ से हमने फंदा उठाया और इसे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने एक चेन बनानी है। ये हमने चेन बनाई एक, और इस तरह से करते करते हमें टोटल 15 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 चेन बनाने के बाद अब बिल्कुल इसके सामने वाले ये डबल क्रोशे में हम ये अपना क्रोशिया डालेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर हम ये 2 चेन हो गई हमारे पास, इन 2 चेन को फिर एक कर देंगे।
ये 2 चेन की हमने एक कर दिया, ठीक है। और ये लिया एक और फिर इसको काट कर हमने यहाँ पर एंड कर दिया। अब ये दोनों धागे हमारे ऊपर है और ये धागे ऊपर तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम इन्हें नीचे घुसाकर और आपस में बांधकर और इन्हें पूरी तरह से टक कर देंगे। पूरी तरह से टक होने के बाद ये हमारी बिल्कुल साफ और नीटली बनी हुई बेल दिखाई देगी। ये बेल जितनी देखने में सुंदर लग रही है, इनके यूज़ भी उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। इन्हें हम डोर हैंगिंग्स में, हम तोरण में, हम अपनी शॉल्स में लगा सकते हैं, हम अपनी स्टॉल्स में लगा सकते हैं, हमारे कार्डिगन्स में, हमारे ब्लाउज़ की हैंगिंग्स जो होती हैं टसल्स, उनमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ये खेलने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। हम अपने कड़ों में भी इन्हें लगा सकते हैं। ये इनमें मोतियों का एक डोरी लगा लीजिए आप, और फिर इसे आप अपनी साड़ी पिन में लगा लीजिए। आप इनके बेहद यूज़ है, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास आइडिया होना चाहिए। इतने आइडिया मैंने दिए हैं, आप भी कुछ और आइडिया दीजिए और मुझे बताइए कि आप और इनका क्या यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, ये आप देखिए। आप मेरे चैनल को आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। Thanks for watching.